और हिंदू आतंकवादी। बिल्कुल, लेकिन इस भगवा आतंकवाद हिंदू आतंकवाद है। देश के अंदर हिंदू आतंकवाद से बड़ा कोई आतंकवाद नहीं। अगर बात इस्लाम और टाइप के नेता है जिनकी औकात वार्ड मेंबर जितने की नहीं है, अगर वो भगवा चोला उतार दें बिल्कुल तो अपने वार्ड का चुनाव नहीं जीत सकते। मैं चैलेंज करके बोल सकता हूं, भगवा झंडा पहन के आप दिनेश जी तलवार बांटते हैं, उनका उनके बेटा को कभी कोई देखा है तलवार बांटते हुए, उग्रता करते हुए? लाठी उद्योगपति बता दे कि जो देश का पैसा लेके भाग गया हो। मेहुल चौकसी आतंकवादी नहीं है, नीरव मोदी आतंकवादी नहीं है। विजय होता है बीजेपी के रीजन में, अक्षरधाम मंदिर हमला होता है बीजेपी के रीजन में, धाम यात्रा नहीं अभी आप देख लीजिए ना, अभी आप आगे गिनते चलिए। पार्लियामेंट हमला होता है, बीजेपी का एजेंडा यही है, हिंदू मुसलमान करते रहिए, देश में अपनी राजनीति को चमकाते रहिए और अपना कुर्सी से दोनों मिले हुए। अब तो इस पे जांच होना चाहिए। आज तक पुलवामा का अटैक आईडीएफ कहां से आया नहीं पता चला, लेकिन दादरी में कुकर में बीफ बन रहा है, उसकी जांच आप कर लेते हैं। वो आतंकवाद है जो देश को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जो पाकिस्तान से प्रेरित है। पाकिस्तान तो चाहता है कि देश के अंदर गृह युद्ध की स्थिति बन जाए। जब देश गृह युद्ध की स्थिति में जाएगा तो उसे आसान हो जाएगा। हिंदू माँ मुस्लिम हम दोनों हैं तो देश है, हम दोनों नहीं है तो ये हिंदुस्तान नहीं है। ये खूबसूरत नहीं है। वेलकम टू सिटी टॉक्स, मैं नौशाद आलम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं एक नया चैनल लेके आया हूं जो इंटरव्यू, पॉडकास्ट और वो ज़रूरी खबरें दिखाता हूं आपको जो आपके लिए सच में ज़रूरी है। तो आज दिख रहा होगा कि फ्रेम में जो इंसान बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कि सीतामढ़ी में अब इनको इंट्रोडक्शन की इनकी कोई ज़रूरत है। वैसे मैं बता दूं कि जो फ्रेम में दिख रहे हैं मेरे साथ जो शख्सियत बैठे हैं वो पूर्व मेयर प्रत्याशी रह चुके हैं और युवा मुस्लिम नेता जो बेबाकी से अपनी बातों को रखने के लिए मशहूर है पूरे जिला में, क्योंकि इनको किसी भी तरह का किसी से ना भय है ना डर है और सच बोलते हैं हमेशा। तो हमारे साथ आज हैं फ्रेम में तौकीर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद भाई, आपको मुबारकबाद। बहुत कि शुक्रिया। आपने एक नया स्टार्टअप किया है और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको इसमें कामयाब करे और जो असल मुद्दा है लोगों के बीच का, जो असल मुद्दा उसको उठाते रहें और मजबूती से उठाएं और सच्चाई को दिखाएं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करूंगा कि हमेशा अपनी बातों को सच्चाई के साथ रखूं, चाहे जो भी हो उनके सामने मैं झुकूं नहीं। कि देख रहे हैं कि देश में जो माहौल चल रहे हैं, इस माहौल को देखते हुए मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आजकल देश में जो पहलगाम का आतंकी हमला हुआ है उसमें पूरा देश दहला हुआ है और आतंकवाद एक ऐसा वर्ड है जो आते ही किसी का भी दिल थर्रा जाए, क्योंकि आतंकवाद सिर्फ और सिर्फ दहशत फैलाते हैं। दहशत फैलाने के अलावा उनका दूसरा कोई काम होता ही नहीं है। तौकीर भाई से जानेंगे कि आखिर आतंकवाद के कितने तरीके होते हैं और सरकार क्या उनके अंदर कमी है जो इनको समझ नहीं पा रही है, जिसको ख़त्म करने में वो नाकाम हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आतंकवाद को समझना पड़ेगा। आतंकवाद का आप संधि विच्छेद करके देखिए, आतंक प्लस वाद, ठीक है। तो इसका मतलब है कि डर और भय का वातावरण क्रिएट करना, ठीक है। अब आतंकवाद को किसी धर्म विशेष से आप जोड़ के देखिएगा और उसी धर्म विशेष को आतंकवाद के नाम से आप मशहूर कर दीजिएगा तो ये गलत है। और आतंकवाद कोई रिलीजन आतंकवाद नहीं है और न किसी रिलीजन का उत्थान आतंकवाद से हुआ है। आप हिस्ट्री को देखिए और जब से दुनिया है, बाबा आदम के ज़माने से शुरू करिए और टिल द डेट आज के दिन तक देखिए तो आतंकवाद का कोई रिलीजन नहीं रहा है या किसी रिलीजन खास समुदाय से इनका वास्ता नहीं रहा है। अगर आप हिंदुस्तान की बात करिएगा और आतंक की बात करिएगा तो नक्सलिज्म से बड़ा कोई आतंकवाद नहीं है इस देश के अंदर। बिल्कुल, इस देश के अंदर नक्सलिज्म से बड़ा कोई आतंकवाद है बिल्कुल नहीं। और नक्सली कौन थे, किस समुदाय से बिलोंग करते थे? ये हिंदुस्तान का एक एक अखबार, एक एक पत्रकार, एक एक जर्नलिस्ट और एक एक सरकार को पता है कि किस समुदाय से वास्ता रखते थे। उनका समुदाय हिंदू समाज हुआ करता था। मुझे लगता है यदा कदा कहीं कोई मुस्लिम नक्सली मिल गया होगा, नहीं तो 99.9% हिंदू समुदाय से थे। तो क्या उस आतंकवाद को, उस नक्सलिज्म को हिंदू नक्सलिज्म कहा जाए? हिंदू नक्सलवाद कहना चाहिए। अगर आज मुस्लिम और इस्लाम को जोड़कर आतंकवाद को देखा जा रहा है तब तो हिंदू आतंकवाद है। और घटनाओं को अगर आप देख लिया जाए 1947 के बाद तो शायद पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद, सो कॉल्ड मुस्लिम आतंकवाद, जो सो कॉल्ड चिरकुट टाइप के नेता जो इसको नाम देते हैं कि ये इस्लामोफोबिया और ये इस्लामिक आतंकवाद है, तो उनको भी सामने रख लिया जाए
और नक्सलवाद के घटना को सामने रख लिया जाए, मुझे लगता है कि नक्सलवाद का पलड़ा आज भी भारी है। तो मैं ये कहता हूं कि ये आतंकवाद हिंदू आतंकवाद है। देश के अंदर हिंदू आतंकवाद से बड़ा कोई आतंकवाद नहीं, अगर बात इस्लाम और हिंदू की हो जाए। लेकिन मेरा ये मानना नहीं है, ये मैं आपको अभी एक बात बता रहा हूं, मेरा मानना है कि नक्सलिज्म वो एक समस्या था, वो देश का एक समस्या था। नक्सलिज्म आज भी समस्या है, उससे किसी धर्म का लेना देना नहीं है। लेकिन जब आप धर्म विशेष से जोड़िएगा तो उसको भी जोड़ना पड़ेगा, उसको नजरअंदाज आप नहीं कर सकते। सवाल ये भी बहुत बड़ा है कि जब भी आतंकवाद का नाम आता है, पता नहीं क्यों पूरे देश में, क्या पूरे दुनिया भर में, जैसे एक दो वर्ड इन्होंने यूज किया, इस्लामोफोबिया, और जब भी आता है कि टेररिस्ट इस्लाम से ही जुड़े होते हैं। महात्मा गांधी हमारे पूरे देश के राष्ट्रपिता हैं, उनको नथुराम गॉडसे ने मारा था। तो ऑब्वियस ही बात है, 1947 के बाद देश का कोई पहला आतंकवादी है तो नाथूराम गॉडसे है। नाथूराम गॉडसे मुर्दाबाद, बिल्कुल उसको मुर्दाबाद करना चाहिए। कभी कहते देश का पहला आतंकवादी है वो, पहला आतंकवादी, और हिंदू आतंकवादी, बिल्कुल। लेकिन भगवा आतंकवाद, इसको कभी भी आज तक मुझे नहीं लगता कि किसी के मुंह से मैं सुना होगा। अब उसका समझ लीजिए, देखिए देश में ये आप अब आतंकवाद पे आप चलिएगा तो 1925 में आपको जाना पड़ेगा। बिल्कुल। और 1925 में मैं आपको इसलिए लेके जा रहा हूं कि हिंदू परिषद जब इन लोग के अंदर ये बैठ गया कि अब आज़ादी बहुत करीब है और बहुत जल्दी हम लोगों को ये आज़ादी मिलने जा रही है, तो ये लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे कि इस देश के अंदर मुसलमान भी सुखी संपन्न रहे और हिंदू भी सुखी संपन्न रहे, क्योंकि इनका दुकान बंद होने वाला था, आरएसएस का गठन होना था और आरएसएस की आइडियोलॉजी इंप्लीमेंट होनी थी इस देश के अंदर। तो इन लोगों ने जिन्ना, जिसको कभी उर्दू नहीं आता, उर्दू का कोई वास्ता नहीं, और उसके पूर्वज हिंदू समाज से थे। आप जानकारी हासिल करिए कि जिन्ना के पूर्वज गुजरात से बिलोंग करते थे और वो हिंदू समाज से थे, और जब वो कन्वर्ट हुए तो इस्लाम के उस सेट्स में कन्वर्ट नहीं, वो बोहरा सेट्स में गए। आप ये समझ लीजिए। बिल्कुल। और 100% वो मुस्लिम भी नहीं थे, ये मेरा मानना, आप पढ़ लीजिए उनको, जिन्ना को। पारसी थे, उनके आधे लोग पारसी हैं, आधे लोग बोहरे हैं। आज पार्ले जी बिस्कुट आप खा रहे हैं तो जिन्ना के अल औलाद का ही पार्ले जी बिस्कुट खा रहे हैं, ठीक है। तो हिंदू महासभा 1925 में ये सोच लिया था कि उनके ही जो टू नेशन थ्योरी उन्हीं का है। हाँ। एक तलवार में दो लोग नहीं रह सकते, नहीं तो ये देश सबसे खूबसूरत देश होता है। बिल्कुल। अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान होता तो ये देश बहुत खूबसूरत होता, लेकिन इनकी आइडियोलॉजी इंप्लीमेंट नहीं होती, ये नफरत का माहौल आज देश में नहीं होता। हमें तो अफसोस है, और जिन्ना को जो जितनी गाली दी जाए उतना कम है। उनकी वजह से आज हम लोग गाली सुन रहे हैं और बदनाम हो रहे हैं। कर कौन रहा है, भोग कौन और रहा है। हम रहे हैं। तो अगर इस तरह का जरा सा छोटा सा, ये तो खैर आतंकी बहुत बड़ा हमला है, और जैसे कि हम अगर एग्जाम्पल लें तो इससे पहले भी बहुत सारी हत्याएं हुई हैं जो चैंटिंग, जैसे कि इस बार पहलगाम में हुआ कि कहने को आतंकवादी ने ये धर्म पूछा, उनसे कलमा पढ़वाया, और राजनेता लोग जितने लोग हैं सब इनका एक इशू बना रहे हैं, पॉलिटिकल इशू, जिससे क्या है कि वो इस्लाम को स्पेशली टारगेट कर सके। तो मेरा सवाल है कि क्या इससे पहले पहलू खान, इखलाक मॉब लिंचिंग, आपको कुछ मैं नाम बताता हूँ, जुनैद खान 2017 में बल्लभगढ़ में हरियाणा, रहबर खान 2018 अलवर में, तो इन सबको जो भीड़ ने, समुदाय ने जय श्री राम जबरदस्ती बुलवाने के लिए कहा और मार दिया, तो ये सब क्या था? नौशाद भाई, आप बहुत आगे चले गए। आप जिस शहर से बिलोंग करते हैं, माता जानकी की जन्मभूमि है, माता जानकी के मंदिर के प्रांगण के पास ही एक मॉब लिंच हुआ था जैनुल अंसारी का। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। आप बहुत दूर मत जाइए, आप अपने शहर की बात देखिए, और उनको यही नारा दे के गला रेत के जिंदा जला दिया गया था। आप बहुत दूसरी जगह नहीं जाइए। वो कौन सा आतंकवाद था? उस जैनुल अंसारी का क्या कसूर था? क्या कसूर था? 80 साल बुजुर्ग का क्या कसूर था? और इसी शहर में कोई कैंडल मार्च निकाला क्या? कभी नहीं। जब पहलगाम में अटैक हो रहा है तो तौकीर अनवर जैसे लोग कैंडल मार्च निकाल के सबसे पहले अपनी संवेदना उस परिवार के साथ दे रहा है। पूरे देश और देश के साथ हम लोग मजबूती के साथ खड़े हैं कि अगर आतंकवाद के साथ देश में कोई भी घटना घटेगा तो 20 करोड़ मुसलमान यहां का खड़ा है। लेकिन अफसोस की बात है कि चंद तुझपहिये नेता जो लोग हैं
जो जिनकी राजनीति हिंदू मुसलमान पे स्टार्ट होती है, इसी शहर के कुछ तुच्चे टाइप के नेता हैं जिनकी औकात वार्ड मेंबर जीतने की नहीं है। अगर वो भगवा चोला उतार दें बिल्कुल, तो अपने वार्ड का चुनाव नहीं जीत सकते। मैं चैलेंज करके बोल सकता हूं, भगवा झंडा पहन के आप गुप गुप करिएगा। लोगों को गुमराह किया जा रहा है, गुमराह नहीं किया जा रहा है, अपनी दुकान चलाई जा रही है। आपको आप ये बताइए, यहाँ के विधायक मिथिलेश जी तलवार बांटते हैं, तलवार बांट रहे, उनके बेटा को कभी कोई देखा है तलवार बांटते हुए, उग्रता करते हुए, लाठी चलाते हुए? किसी ने देखा है? तो आखिर हम अंधी तो हम जनता अरे है। अमित शाह के बेटा को आपने देखा है जय श्री राम का नारा लगाते हुए? बिल्कुल सही बात है। आज कहाँ बैठा है वो? ये अभी दुबे अभी जिसका बयान आया था सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, निशिकांत, उनका बाल बच्चा ऑक्सफोर्ड पढ़ रहा है, अमेरिका इंग्लैंड पढ़ रहा। अब आप बताइए, ये गुमराह नहीं कर, अपनी दुकान चलाई जा रही है। ये आम जनता भी तो नहीं समझ पा रही, इसमें कहीं ना कहीं हम भी गुनहगार हैं। क्यों हम गुनहगार हैं? अगर हम उनके नहीं, प्रोपोगेंडा 10% लोग हैं, 10% लोग हैं भाई साहब, 10% लोग हैं। कल की रैली आप सीतामढ़ी में देखे हैं ना, डॉक्टर्स की निकली थी, उनमें 99% डॉक्टर बहुत सेकुलर थे। 1-2% लोग जिनको इस्लाम के बारे में आई नहीं पता, वो इस्लाम से डरते हैं इसलिए कि इस्लाम अमन पसंद कौन है। मैंने कुछ डॉक्टर्स का उसमें क्वेश्चन पुट किया, तो क्वेश्चन का जवाब तो वो सही से दे नहीं पाए और पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाने लगे। एकदम पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद 100 बार बोलना चाहिए, पाकिस्तान मुर्दाबाद। एक चीज नोटिस किया कि जो सवाल होते हैं, जैसे कि एक होता है ना कि मन में पहले ही से बसा हुआ है, इस्लाम के प्रति एकदम नफरत भरा हुआ है कि एक सांस में चीजें अपनी बोल देनी है, वो समझती नहीं है। नौशाद भाई, MBBS डॉक्टर, नौशाद भाई, आप उन्हीं डॉक्टर्स की बात करिए, उनके यहाँ पेशेंट जाते हैं, 100 रुपये का जांच होता है, ठीक है, लेकिन ये 5000 का जांच कराते हैं। आप भी मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हैं, आप भी मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हैं, हम भी कहीं ना कहीं जुड़े हैं। कितना यहाँ काम होता है आपको भी पता है। बिल्कुल। क्या वो आतंकवाद नहीं है? आप आतंक नहीं फैला रहे हैं, बिल्कुल। गलत दवाई लेके आप आतंक नहीं फैला रहे हैं, गलत ऑपरेशन करके आप आतंक नहीं फैला रहे हैं। देश का एक मुसलमान उद्योगपति बता दे कि जो देश का पैसा लेके भाग गया हो। मेहुल चौकसी आतंकवादी नहीं है, नीरव मोदी आतंकवादी नहीं है, विजय माल्या आतंकवादी नहीं है। एक मुसलमान का नाम बता दीजिए। अजीम प्रेम जी, देश को उसने सींचा है, देश को सींचा है। सिप्ला कंपनी जो सस्ती दवा थियोस्थालिन 12 रुपए में बेच रहा है, दम्मा की दवा 4 रुपए 5 रुपए में बेच रहा है। आप मुसलमान को आतंकवाद बोलते हैं? आप मैक्लोड्स कंपनी को देख लीजिए, उनकी दवा देख लीजिए, सिप्ला की दवा देख लीजिए, हिमालय को देख लीजिए। आप आतंकवाद की बात करते हैं, मुसलमानों ने देश को सींचा है। आपने क्या किया है? आप बोलिए कि मेहुल चौकसी आतंकवादी है, और अब तक कुछ हुआ भी नहीं। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इनकी मनोस्थिति ऐसी है कि बस हिंदू मुसलमान करते रहो, अपना कुर्सी गर्म करते रहो। 14 से पहले एक आतंकी हमला हुआ था, जिसमें मोदी जी का खुद एक स्टेटमेंट रहा है कि उन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया था कि आखिर जो आतंकी हमले हुए हैं, ये हमारे जो देश की सुरक्षा नीति जो सारे सरकार के हाथ में, BSF आपके हाथ में, CRPF आपके हाथ में, देश की सारी सुरक्षा एजेंसियां आपके हाथ में, फिर चूक कैसे हुई? ये उनका ही खुद का एस्टिमेट आजकल ट्रेंड भी चल रहा है, आप देखते होइएगा वीडियो में। तो यही सवाल मेरा उनसे है कि आज तो सारी चीज आपके हाथ में है। नहीं, आप उनसे सवाल करिए जो अभी आपको नारा लगा के मिलते हैं। बिल्कुल, आप उनसे सवाल करिए, सवाल ये कौन सी स्थिति है, ये कौन सी परिस्थिति है कि पहलगाम हमला होता है बीजेपी के रीजन में, बिल्कुल, पुलवामा हमला होता है बीजेपी के रीजन में, अक्षरधाम मंदिर हमला होता है बीजेपी के रीजन में, धाम यात्रा नहीं, अभी आप देख लीजिए ना, अभी आप आगे गिनते चलिए। पार्लियामेंट हमला होता है बीजेपी के रीजन में, एक आतंकवादी को छोड़ा जाता है हवाई अड्डा पे जाके बीजेपी के रीजन में, देश कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों को उसके ही अपने घर से भगाया जाता है बीजेपी के रीजन में। आतंकवादी कौन है? अब तो जनता तय करे कि आतंकवाद किसके रीजन में है। अब इनका सवाल होगा कि नहीं, बीजेपी की सरकार है, तो आप कमजोर सरकार है, आप इस्तीफा दीजिए। आप तब भी कमजोर थे, कल भी कमजोर थे और आज भी कमजोर हैं। अगर आप ही के सरकार में यह घटना घटती है तो मतलब आप कमजोर सरकार है। अगर आप कमजोर नहीं है तो आप और पाकिस्तान दोनों मिले हुए हैं। अब तो इस पे जांच होना चाहिए। आज तक पुलवामा का अटैक RDX कहां से आया नहीं पता चला, तक पता नहीं, लेकिन दादरी में
कुकर में बीफ बन बीफ रहा बना है है, ये उसकी जांच आप कर लेते हैं। बताइए, ये है सरकार। कि नफरत एक जहर है जो अपने को ही खा जाती है। नफरत एक जहर है जो अपनों को ही खा जाती है। मोहब्बत वो आबे ज़िंदगी है जो सबको जीना सिखाती है। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो इस चीज़ को समझने का कोशिश कीजिए कि जो आखिर कह रहे हैं भाई, तौकीर भाई जो कह रहे हैं कि कितना पॉइंट है इसमें। क्योंकि इन चीज़ों का वास्ता लेकर के जो तुच्छे नेता, जैसे इन्होंने कहा है, तो तुच्छे नेता है, उनकी जांच कर ली जाए। बिल्कुल, तो उनका जो कारोबार है ना, उसमें 90% वो गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं। आप डाल्टा की जगह पे घी बेच रहे हैं और सोना में पीतल मिला के बेच रहे हैं। बिल्कुल जांच कर दिया जाए तो चले जाइएगा आप। बिल्कुल, आप फिर ये देशभक्ति है? आप देशभक्त हैं? देश के गद्दार हैं। नहीं, देश के आप पैसे से खिलवाड़ कर रहे हैं, आप टैक्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये सब इन लोगों का एजेंडा यही है। हिंदू मुसलमान करते रहिए, देश में अपनी राजनीति को चमकाते रहिए और अपना कुर्सी सेकते रहिए। ऐसे में आप अभी आप देखिए युवाओं को, नहीं, अभी हरियाणा में देखिए घटना कहाँ घटा, पहलगाम में, और वो स्पॉन्सर्ड पाकिस्तान के द्वारा है। लूप होल किनका था, चूक किसकी हुई? यहाँ की सरकार की। कश्मीर की सारी पुलिस केंद्र सरकार के अंतर्गत है। देश का प्रधानमंत्री जो अपने आप को देश का सुरक्षित हाथों में, वो सुरक्षित हाथ फेल हो गया। चूक आपकी हुई, एक बार नाकाम आप हुए, और बदनाम कौन हो रहा? मुसलमान। और मामूली खोमचा लगाने वाला, मामूली होटल चलाने वाले के यहां पर आप जाके उसके दुकान तोड़ कर रहे हैं और जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद कर रहे हैं। रे भाई, सच्चा देशभक्त है, इसलिए आपकी बात को मान के बेचारा साइड हो गया, बंद किया है, बंदी में। नहीं तो क्या मतलब है? क्या मतलब? कुछ नहीं। देश दो तरह के आतंकवाद से जूझ रहा है, इसको आप लोग मानिए। आपके मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूं कि देश अभी दो तरह के आतंकवाद से जूझ रहा है। एक तो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड, जो पाकिस्तान करवा रहा है, और दूसरा देश के अंदर भगवा आतंकवाद जो पाकिस्तान से प्रेरित है। मैं 100% डंके की चोट पे कहना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान से प्रेरित होकर 1925 में इसने टू नेशन थ्योरी बनाया, देश को बांटा। आज फिर पाकिस्तान से प्रेरित होकर देश को बांटना चाह रहे हैं ये लोग और डिवाइड एंड रूल करना चाह रहे हैं। इसलिए देश दो आतंकवाद से जूझ रहा है। एक इंटरनल आतंकवाद जो भगवा आतंकवाद है, जो देश को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जो पाकिस्तान से प्रेरित है। पाकिस्तान तो चाहता ही कि देश के अंदर गृह युद्ध का स्थिति बन जाए। जब देश गृह युद्ध की स्थिति में जाएगा तो उसे आसान हो जाएगा पाकिस्तान को। और ये उसी काम पे लगे हुए हैं बीजेपी के लोग और आरएसएस के लोग। मैं आप तमाम अपने भाइयों से, देश के 100% आबादी से कहना चाहता हूं कि इनके ट्रैप जाल में मत फंसिए। हम हिंदू, मां मुस्लिम, हम दोनों हैं तो देश है, हम दोनों नहीं है तो ये हिंदुस्तान नहीं है, ये खूबसूरत नहीं रह जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़े का एक प्लेटफॉर्म बन के रह जाएगा। और दुनिया जो हथियार बेचने वाली दुनिया है, यहां हथियार बेचना अपना दुकान खोल लेंगे। इसलिए हमको हम रहने दीजिए, हमको हिंदुस्तान रहने दीजिए। तो जैसा कि देखा, बहुत बड़ा संदेश इन्होंने दिया है कि हिंदू मुस्लिम और हम, मतलब ह से हिंदू और म से मुस्लिम मिलकर के एक अच्छा हिंदुस्तान बनाए। तो ये हम सब लोगों को समझने की ज़रूरत है। और जो बोला इन्होंने कि दो तरह के आतंकवाद से जूझ रहे हैं, भगवा ट्रैप में नहीं फंसे और पाकिस्तान स्पॉन्सर कर रहे हैं, उस वाले आतंकवादी में भी नहीं फंसना है। तो आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है। नौशाद भाई, आपके इस माध्यम से जो घटना घटी है पहलगाम में, या इससे पूर्व जितनी भी आतंकवादी घटना घटी है, उसमें जितनी जाने गई हैं, उन सबको श्रद्धांजलि आपके माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और मुझे अफसोस है कि देश के अंदर ऐसी घटना घटती है और बदनाम यहाँ का मुसलमान होता है, जबकि मुसलमान आपके कंधे के साथ मिला के खड़ा है देश हित में। और पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। हम सब दुआ करते हैं कि ऐसा एकदम देश तरक्की करे, हम लोग भी तरक्की करें, क्योंकि आतंक होती है कहीं और जूझना हम सबको पड़ता है, सुनना हम सबको पड़ता है। तो आप देख रहे थे सिटी टॉक्स, कैमरा के पीछे शाहिद अली खान जी। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि एक अच्छा मैसेज पहुंच सके। धन्यवाद।